हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर बिजनेस स्टडी लेक्चरर। तो आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि वो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो स्टूडेंट, आपने देखा था इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट देखिए ध्यान से। अब नेक्स्ट टॉपिक सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन है पेज नंबर 235। तो स्टूडेंट देखिए, सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रोमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट देखिए, जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन क्या होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था रिक्रूटमेंट में बहुत सारे पर्सन हैं जो हम अपनी एप्लीकेशन को क्या करते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं। एप्लीकेशन तो उसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वैकेंट जॉब होती है। तो सिलेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कि जो पर्सन आते हैं इंटरव्यू के लिए उसका बहुत सारा टेस्ट लिया जाता है, उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, सारा सिलेक्शन में होता है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या आता है, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन उनके पास आती हैं। तो वो क्या करते हैं, पहले कुछ एप्लीकेशनों को एक्सेप्ट करते हैं, फिर कुछ एप्लीकेशन सिलेक्टेड एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर उनको कई टेस्टों से गुजरना पड़ता है। तो वो टेस्ट कौन कौन से अभी आगे पढ़ेंगे। तो अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर देता हूँ ताकि जो अच्छे से आपको दिखे। दो स्टूडेंट्स देखिए, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, जो जिस जॉब के लिए आया है, फॉर एग्जांपल कोई बंदा टैली का काम करने के लिए आया, आईटी डिपार्टमेंट के लिए आया, चाहे परचेज डिपार्टमेंट के लिए आया, चाहे हम लगा लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए आया है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए उसके पास अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, अकाउंट्स की डिग्री होनी चाहिए। मतलब कम से कम उसने बीकॉम की हो, एमकॉम की हो, ठीक है, उस जा टैली सीखी हो, या कुछ भी है, इस तरीके से उसे डिग्री, क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए जो भी उस पोजीशन को मतलब काम करने में हेल्प करे। तो जो भी पर्सन इस डिग्री को नहीं होती, जहाँ अनक्वालिफाइड होता है, तो जहाँ उनकी जो इन्फॉर्मेशन वो पूरी नहीं होती, तो उसे क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, पहले ही उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी जो एप्लीकेशन है आगे भेजी जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। तो उसके बाद कौन से सिलेक्शन टेस्ट लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, कुछ रिटन टेस्ट लेते हैं ताकि जो पर्सन की प्रैक्टिकल नॉलेज चेक करने के लिए कि उस पर्सन को प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। ठीक है, तो बहुत सारे टेस्ट के टाइप्स होते हैं, जैसे कौन कौन से टाइप हो गए। पहले आ जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें उस पर्सन की आईक्यू लेवल देखी जाती है। आईक्यू लेवल देखा जाता है कि उस टेस्ट में कि वो पर्सन में कितनी वो क्या एबिलिटी है कि वो डिसीजन ले सके, जजमेंट कर सके। उसके अंदर जजमेंट पावर और डिसीजन पावर देखी जाती है। उसका देखा जाता है कि कोई कंडीशन वो कितना ज़्यादा वो संभाल सकता है, कितने ज़्यादा वो डिसीजन उस चीज़ में ले सकता है, कितने ज़्यादा वो जजमेंट लगा सकता है कोई कंडीशन में। तो सारा कुछ आईक्यू टेस्ट में, इंटेलिजेंस टेस्ट में देखा जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, कहते हैं दिस टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट्स, हाउ क्विकली द कैंडिडेट्स कैन लर्न न्यू स्किल्स, न्यू मेथड्स। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या देखा जाता है कि मतलब उस पर्सन की पोटेंशियल ऑफ लर्निंग देखी जाती है कि कितनी वो पोटेंशियल ऑफ लर्निंग रखता है कि कोई भी मतलब काम को करने के लिए न्यू, कितनी वो क्विकली काम को सीखता है, कितनी वो नई स्किल्स और नए मेथड सीखता है, कितनी कोई काम को करने के लिए वो कितनी पकड़ बना पाता है, और नए कितनी उसके अंदर पोटेंशियल होती है कि वो चीज़ों को कर सके। तो वो क्या होता है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट्स आप सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो उसके बाद आ जाता है
पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? पर्सनैलिटी टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द ह्यूमन बिहेवियर ऑफ द कैंडिडेट्स। कहते हैं इसमें क्या देखा जाता है? ह्यूमन बिहेवियर देखा जाता है पर्सन का। तो ह्यूमन बिहेवियर में क्या आता है? इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इंटरेस्ट। इंटेलिजेंस देखी जाती है, एप्टीट्यूड देखा जाता है, एटीट्यूड देखा जाता है, इंटरेस्ट देखा जाता है। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ है पर्सनैलिटी टेस्ट में, तो इसमें यह भी देखा जाता है पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो स्टूडेंट इसमें एक चीज़ और है कि एक इंसान के अंदर कि उसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, उसकी एप्टीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, वो चीज़ों को पॉजिटिवली सोचता है, नेगेटिवली सोचता है कि वो उसका जिससे वो उसका मोटिवेशन लेवल कितना है, वो चीज़ों को कैसे हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर में पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर आ जाती हैं स्टूडेंट्स। ये क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर कट समझ आ गया होगा। उसके बाद आया था स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट होता क्या है स्टूडेंट्स? ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है, ये सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, ट्रेड मतलब जिस काम के लिए आया, जिस काम को वो जॉब के लिए आया है, उस व्यापार के लिए, उस चीज़ के लिए, उसको काम के लिए उसको पहले से कितनी स्किल्स उसको चेक की जाती है कि उसमें पहले से कितनी स्किल्स है, कितनी उसको नॉलेज है, कितनी उसको अपने प्रोफेशनल के प्रति प्रोफिशेंसी पता है, कितनी उसको टेक्निकल चीज़ें पता है। ये सारी चीज़ें उसके अंदर ट्रेड टेस्ट में देखी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आगे चलते हैं हम। तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, डिफरेंस बिटवीन ट्रेड टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर पूछा जाए कि हाँ भी ट्रेड टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या फ़र्क होगा, तो ये फ़र्क लिखेंगे, इज़ दैट ट्रेड टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रेजेंट स्किल्स ऑफ ए पर्सन। तो पहले तो ये बात देखो कि ट्रेड टेस्ट ये हेल्प करता है कि प्रेजेंट स्किल्स कितनी है पर्सन के अंदर, प्रेजेंट स्किल्स। तो और एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या मेजर किया जाता है कि बंदे के अंदर पोटेंशियल और एबिलिटी कितनी है कि फ्यूचर में वो काम कर सके, जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में देखा जाता है। आई होप एप्टीट्यूड टेस्ट आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं हम एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो आगे चलते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इंटरव्यू अब सारे टेस्ट हो गए, अब कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड इंटरव्यू टू conduct the final interview. A panel of expert is called. The consultants who are specialized in their field ask questions from candidates to test his profession or specialized knowledge related to a job. The interview has many advantages over written test because in interview you can find out the confidence level of the candidates along with his professional knowledge. Interview gives chance to candidate also to clarify their queries regarding salary, working condition, posting. तो इसके बाद एम्प्लॉय का क्या लिया जाता है? इंटरव्यू जाता है, उसको सामने बिठाया जाता है, उसको इंटरव्यू, उसके एक्सपर्ट उसके सामने बैठे होते हैं, एक्सपर्ट उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, उसकी ट्रेड के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसकी स्किल्स के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, उसकी नॉलेज के रिलेटेड उसके क्वेश्चन करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, तो उसे ये भी क्लैरिफाई किया जाता है कि उसे सैलरी कितनी मिलेगी, उसे वर्किंग कंडीशन कैसा मिलेगा, उसे कौन सी पोस्ट मिलेगी, ये सारा कुछ किस में तय किया जाता है आपको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता क्या है। तो इसके बाद देखिए स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद कि चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। तो चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में क्या आ जाता है स्टूडेंट? इन द एप्लीकेशन from form the candidate is asked to give the name of two reference। उसके बाद देखा जाता है कि कैंडिडेट्स का कि चेकिंग रेफरेंस बैकग्राउंड देखा जाता है, पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है। इफ़ द कैंडिडेट क्वालिफाई द इंटरव्यू देन द ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू चेक द प्रेफरेंस विद अबाउट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट। द ऑर्गेनाइजेशन कैन क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट्स विद रेफरेंस। जो कैंडिडेट्स ने अपनी इन्फॉर्मेशन बताई है, जो उसका बैकग्राउंड है, रेफरेंस है, जो जिसके थ्रू दिया जा रहा है, तो उसको क्रॉस चेक करके देखते हैं कि वही चीज़ जो उसने बताई है वही चीज़ उसके अंदर है या नहीं है।
तो जब उसकी सिलेक्शन हो जाती है तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है, उसका करैक्टर चेक किया जाता है कि वो कैसा इंसान है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड वाले में पॉइंट में। उसके बाद देखो स्टूडेंट क्या आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस check are included in selection list and the managers select most suitable candidates from this list। तो सिलेक्शन डिसीजन में क्या आ जाता है स्टूडेंट, इसमें ये आ जाता है कि हु पास द टेस्ट, जब टेस्ट पास कर दिया जाए या इंटरव्यू पास कर दिया जाए या उसका रेफरेंस भी पास हो जाए तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, तो सिलेक्शन लिस्ट में उसे इंक्लूड कर दिया जाता है। उसे सिलेक्शन लिस्ट में इंक्लूड करने के बाद द मैनेजर सेलेक्ट, फिर उसके बाद मैनेजर सेलेक्ट कर देता है मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम दिस लिस्ट। अब देखो इतने सारे टेस्ट देने के बाद आपको ने कौन सा टेस्ट दे दिया, आपने पहले पहला स्टेज पूरी करी, फिर बहुत सारे टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद इंटरव्यू भी दे दिया, इंटरव्यू के बाद रेफरेंस भी दे दिया, बैकग्राउंड भी चेक कर देख लिया, फिर उसके बाद लिस्ट में भी आ गए, फिर उसके बाद फिर मैनेजर उसमें चेक करेगा कि हाँ इसमें से और बेटर कौन सा हम देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको सिलेक्शन डिसीजन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। उसके बाद आ जाओ मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या आता है, बिफोर गिविंग अपॉइंटमेंट लेटर द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड आर सेंट फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। तो उसके बाद ये देखा जाता है कि कैंडिडेट्स को कोई पहले कोई बीमारी तो नहीं है, तो उसकी फ़िटनेस टेस्ट देखा जाता है। ये हम अगर हम इसको जॉब में लगा दें कहीं बाद में ये मेडिकली तौर पे कर ही ना पाए तो इसमें उसके सम ऑर्गेनाइज अपॉइंट करते हैं डॉक्टर और उसका टेस्ट लेते हैं कि ये फ़िट है कि नहीं है, तो इसको अगर फिट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें मेडिकल एग्जामिनेशन में आ जाती हैं स्टूडेंट। तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन वाला पॉइंट भी क्लियर कट समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट जॉब ऑफ़र। जॉब ऑफ़र में क्या आ जाता है, द एप्लीकेंट्स हु क्लियर द मेडिकल टेस्ट आर गिवन job offer through letter of the appointment। In the letter the date of joining, terms and condition of job are mentioned। Generally a reasonable time is given to the candidates to join the organization। कहते हैं जॉब ऑफ़र करवाई जाती है। जॉब ऑफ़र क्या होती है, तो जॉब ऑफ़र का मतलब होता है उसे क्लियर, जब उसकी मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो उसे जॉब के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जिसको उसमें टर्म एंड कंडीशन बताई जाती है। कौन सी डेट को तुम ज्वाइन हुए, कौन सी डेट को देखो ज्वाइन हुए, कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन लगेंगी, कि रीज़नेबल टाइम है का ऑर्गेनाइजेशन में कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करना है, तो क्या क्या इसमें रीज़नेबल टाइम होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर जॉब ऑफ़र में क्लियर कट बताई जाती हैं। तो स्टूडेंट जॉब ऑफ़र आपको क्लियर कट समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या है, व्हेन कैंडिडेट्स accept the offer job offer it refer to signing of contract of employment। While signing the contract of employment the employer and the candidates exchange certain documents। The common components of a contract of employment are job title, duties, responsibility, pay, allowances, work of hours of work, leave rules, disciplinary rule, प्रोबेशन पीरियड, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बताया जाता है। फिर उसके साथ जो भी उसका लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि आपको कितनी पे मिलेगी, कि कितनी ड्यूटी आपने देनी है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, वर्क ऑन हार्स क्या होगे, कितनी आप लीव रूल ले सकते हैं, कितनी डिसिप्लिनरी से आपने काम करना है, कितने रूल्स आपने देखो, ये प्रोबेशन पीरियड भी आपको बताया जाएगा। सारी क्लियर कट कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया जाता है जो बाद में जब आप जॉब कर रहे हो कि ये तो चीज़ मुझे पता ही नहीं थी, ये आपने पहले बतानी चाहिए थी, ये इसमें कोई गड़बड़ ना हो, ये सारी चीज़ें क्लियर कट आपको बताई जाती है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है स्टूडेंट। ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
उसके बाद स्टूडेंट डिफरेंस करेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो स्टूडेंट देखो डिफरेंस क्या है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, देखो क्लियर कट लिखा हुआ है। देखो मीनिंग में क्या है रिक्रूटमेंट का, इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग सूटेबल कैंडिडेट्स टू फिल अप वैकेंट जॉब पोजीशन। तो रिक्रूटमेंट में सबसे पहले क्या आ जाती है, इसमें सर्च किया जाता है कि सूटेबल कैंडिडेट्स कौन है जिसमें जॉब को फिल अप कर सके। रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन में क्या आता है, फिर इसमें स्क्रीनिंग सिलेक्शन द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफरिंग दैम जॉब। इसमें तो ये देखा, इसमें सर्च किया जाता है कि आप वैकेंट जॉब के लिए आओ, आप जो पर्सन को ढूंढा जाता है, पर्सन को फॉर्म फिल कराए जाते हैं। इसमें देखा जाता है कि उस कौन से कैंडिडेट्स मतलब जॉब के लिए काबिल हैं, तो उसको स्क्रीनिंग की जाती है, बहुत सारे टेस्ट लिए जाते हैं, तो ये सारी उसको सिलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ऑफ़र किया जाता है। तो स्टेजेस में क्या है, रिक्रूटमेंट प्रोसीड द स्टाफिंग फंक्शन। रिक्रूटमेंट हमेशा किस चीज़ में होता है, प्रोसीड करता है स्टाफिंग फंक्शन में। पर स्टाफिंग ऑलवेज स्टार्ट होती है वेयर रिक्रूटमेंट एंड हो। इसमें हमेशा स्टाफिंग फंक्शन में प्रोसीड होता है ये, पर ये तब स्टार्ट होती है जब रिक्रूटमेंट का एंड होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, क्लियर कट आपको बता दिया ये चीज़ ऐसे है। तो उसके बाद आ जाता है नेचर क्या है, इट इज़ ए पॉजिटिव प्रोसेस एज मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर इंड्यूस्ड टू अप्लाई फॉर द जॉब। तो ये नेचर में क्या है, ये पॉजिटिव क्या है प्रोसेस, पॉजिटिव प्रोसेस होता है। इसमें मोर एंड मोर कैंडिडेट्स आर इंड्यूस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे पर्सन क्या है इसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये इसमें नेचर आ जाता है। इट इज़ ए नेगेटिव प्रोसेस एंड मोर कैंडिडेट्स आर रिजेक्टेड देन द नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसमें क्या है नेगेटिव प्रोसेस होता है ये। तो नेगेटिव प्रोसेस में ये क्या है, इसमें मोर से मोर कैंडिडेट्स क्या है रिजेक्टेड हो जाते हैं। तो वो बहुत ही लिमिटेड पर्सन ही इसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि जितनी वैकेंट जॉब होगी उतने ही हम पर्सनों को सेलेक्ट कर पाएंगे। अगर आपकी जॉब आपके जॉब वैकेंट पोजीशन 10 पर्सनों की खाली है तो आप 10 पर्सन को ही रखेंगे, चाहे आपके कैंडिडेट्स अप्लाई चाहे 1000 बंदों ने किया है चाहे 2000 बंदों ने किया है, पर हम सबको तो रखने वाले हैं नहीं कि 1000-2000 बंदों सबको ही रख दो। तो इसमें सिर्फ जो ही सिलेक्टेड पर्सन को ही रखा जाता है। तो बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल्स को क्या कर दिया जाता है, इसमें रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज। तो इसमें क्या है, देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन क्रिएटेड। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, क्योंकि अभी तो पर्सन ने क्या किया है अप्लाई किया है, अभी इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा। पर सिलेक्शन में क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि जब इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो एम्प्लॉय का सर्विसेज रिलेशन बताया जाता है कि क्या चीज़ करनी है क्या नहीं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपने जब ये टॉपिक लगा लिया आप सिलेक्शन वाला, तो अब जब सिलेक्शन लगाने के बाद मैंने आपको बताया ही है कि अब जब आप वीडियो देख रहे होंगे, अब एंड करोगे, तो आप इसको क्या करना है, कमेंट करना है वहाँ पे कि हाँ आपको वो मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। आपने लाइक करना है जो मुझे पता चलता रहे कि कितने स्टूडेंट लगा रहे हैं लेक्चर के नहीं लगा रहे। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि कोई भी कमेंट नहीं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता चल रहा कि क्लास के स्टूडेंट लगा रहे हैं कि आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और कोई माध्यम तो है नहीं, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, इसलिए कुछ कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि स्टूडेंट लगा रहे हैं, ठीक है। कुछ लाइक कीजिए ताकि मोस्टली पता चले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो देखो आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप भी फिर हमें प्रेजेंस ही तो बताइए ना कम से कम, और तो कुछ नहीं मांग रहे आपसे कि आप अपनी प्रेजेंट बताइए कि आप क्लास को लगा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें आपका ही फ़ायदा है। फ्यूचर में आपके लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर बैठे ही पढ़ाई करवा रहे हैं कि आपको वो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।